नमस्कार दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे 8 साल के करियर में मैंने बहुत सारे इनफर्टिलिटी पेशेंट्स जो हैं अननोन इनफर्टिलिटी के जब उनको मैंने एनालाइज किया तो मैंने ऐसा जाना कि उनको इनफर्टिलिटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें किन दिनों में संबंध बनाना है, यानी कि उनका ओव्यूलेशन कब होता है। और अभी रिसेंटली मेरे पास एक कपल आया था एंड व्हेन आई आस्क्ड देम कि आपको क्या प्रॉब्लम है, 3 साल की इनफर्टिलिटी हिस्ट्री दोस्तों। और जब उसको सब एनालाइज किया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, इतनी मोटी फाइल लेकर वो हमारे पास आए थे और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सब चीज़ें ठीक हैं। वो जहाँ जिस भी लोकल अपने आसपास के एरिया के डॉक्टर के पास जा रहे थे, वो उनके हार्मोन टेस्ट या कुछ टेस्ट कराए जा रहे थे और वो लोग भी डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हुए वो चल रहे थे। बट किसी ने उनसे ऐसा नहीं पूछा कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है या आप रिलेशन किन दिनों में होता है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला, मैडम वो तो कभी भी हो जाता है, 1 हफ्ते का गैप भी हो जाता है, 10 दिन का गैप भी हो जाता है। ज्यादातर हम 18वें दिन से 25वें दिन के बीच में रिलेशन बनाते हैं या महीना खत्म होते ही अगले 4-5 दिनों में बनाते हैं। बहुत ही हैरानी हुई मुझे जानकर। तो मैं आज इसी पर प्रकाश डालते हुए आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही आसान सा मीडियम है जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है ये जानने के लिए कि आपको ओव्यूलेशन कब होता है। और ये मीडियम है ओव्यूलेशन किट। ओव्यूलेशन किट एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसीजर है जानने के लिए, एक तरीका है कि आपके ओव्यूलेशन डेज कौन से हैं और किन दिनों में आपको संबंध बनाना चाहिए। ये किट नॉर्मली जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है लगभग वैसी ही होती है। उस किट में आप 2 से 4 बूंद यूरिन ड्रॉप्स उसमें डालते हैं और आप देखते हैं कि सिंगल लाइन है या डबल लाइन है। सिमिलरली इस किट में भी आपको 5 to 6 ड्रॉप्स यूरिन का डालना है और आपको चेक करना है कि वो सिंगल लाइन है या डबल लाइन है। अगर हल्की अगर सिंगल लाइन आती है तो इट मीन्स कि आप अभी ओव्यूलेट नहीं कर रही हैं और आपको दोबारा चेक करना है। अगर आपकी डबल लाइन आती है तो इट मीन्स कि आप अबाउट टू ओव्यूलेट हैं। वो लाइन अगर वीक है तो इट मीन्स ओव्यूलेशन होने वाला है या जस्ट अभी होके खत्म हुआ है। और अगर बहुत डार्क है तो यानी कि आपने बिल्कुल विद इन फ्यू आवर्स में ही ओव्यूलेशन हुआ है आपको। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये कब चेक करना चाहिए, किन दिनों में चेक करना चाहिए। तो अगर आपकी साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल साइकिल से मेरा मतलब 28 दिन से 30 दिन की साइकिल अगर आपकी है तो आपको 10th डे यानी कि अगर आपको 1 तारीख को महीना आया तो आप 10 तारीख से चेक करना शुरू कीजिए। आप 10 तारीख को चेक कीजिए, सिंगल लाइन है तो आप 11 तारीख को चेक कीजिए। एक किट के अंदर 5 स्ट्रिप्स आती हैं, सो यू हैव 5 चांसेस टू चेक कि आपका ओव्यूलेशन है या नहीं है। और जैसे ही आपको डबल लाइन मिल जाए आप ऑल्टरनेट डेज में रिलेशन बना लीजिए। बहुत सारे पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि ऑल्टरनेट डेज क्यों, रेगुलर क्यों नहीं। डियर फ्रेंड्स, जो फीमेल का एग होता है वो ओव्यूलेशन होने पे 12 to 24 आवर्स यानी 12 से 24 घंटे तक शरीर में रहता है और जो पुरुष का शुक्राणु है वो 48 से 72 घंटे तक महिला के शरीर में जीवित रहता है। तो इसी वजह से अगर आप ऑल्टरनेट डेज में रिलेशन बनाते हैं तो पुरुष का शुक्राणु आपके शरीर में रहेगा। और अगर आपने 12 to 24 आवर्स के बीच में कभी भी ओव्यूलेट किया है या आपका स्त्री बीज निकला है तो आपके प्रेगनेंसी होने के या गर्भ धारण होने के चांसेस रहते हैं। अब प्रश्न आता है कि किस समय पे किया जाए, सुबह करें, शाम को करें, कब करें। तो जो 10 बजे से शाम 6 बजे तक का समय है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम है, उसमें आपको रिपोर्ट काफी अप्रोप्रिएट मिल जाती है। तो इस समय पे आप ओव्यूलेशन किट के थ्रू चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ओव्यूलेशन किट से आपको ओव्यूलेशन डेज कैसे चेक करने हैं और उन दिनों में आपको संबंध बनाकर अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ऐसी मेरी कोशिश यहाँ पर सफल हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। इनफर्टिलिटी या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9811773770 पर। धन्यवाद।